तो जो इनको अचानक से ड्रॉप कर दिया गया वो है, उनमें सर फहरिस्त हैं कामरान गुलाम, ठीक है, उनमें जो हैं वो मीर हमज़ा हैं, ठीक है। अब ये टेस्ट क्रिकेट या वनडे जो भी खेल रहे थे, अच्छा मीर हमज़ा के साथ तो माशाल्लाह इतनी मोहब्बत है, 7 साल में बंदे ने 60 टेस्ट मैच खेले। आप देखें 7 साल में उसको 7 दफ़ा ही टेस्ट मैच मिले हैं, ठीक है, वो एक साल में कोई 2-3 ज़्यादा मिल गए होंगे, लेकिन 7 साल के डेब्यू में उसने 60 टेस्ट मैच खेले हैं। और कामरान गुलाम का आपको हाल पता ही है, उनको पहले निचले नंबरों पे खिला के फारिग किया, एक आध मैच वो खेल गए, अब उनको साइड लाइन कर दिया गया है, ठीक है। देखिए अगर चांस देना है ना तो चांस देने का असूल साइम अयूब है, उसको जिस तरह आपने चांस दिया है ना भाई, उसको आप सबको आप उसी तरह से चांस देंगे, अदरवाइज़ तो फिर अच्छा जिनको डाल लिया उनका भी नहीं समझ में आया कि भाई ये एकदम से कैसे आ गए। फिर वही वाली बात है, 2 मैच खेल के आप 2 T20 इन हो गए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, सिर्फ 2 T20 खेल के। हैरानकुन है वैसे ये अहमद दानियाल और मिर्ज़ा साहब जो हैं वो बहुत अच्छा टैलेंट होगा आपका, लेकिन सिर्फ 2 T20 खेल के वो इन हो गए। आप मुझे बताएं आप क्या हमारा मेयार है और क्या सिलसिला है हमारा। और अच्छा आपके अब जैसे ये सुफियान मुकीम टाइप के जो लड़के हैं, एक तो आप उनको अपने साथ कैरी भी कर रहे हो, फिर आप इनको मैचेस नहीं खिलाते हो। वेस्ट इंडीज़ में मैंने देखा कि अभी बुरा हाल किया हुआ था, एक ही वनडे खिलाया, उसमें भी इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं थी। तो अगर आप मज़द परफॉर्मेंस को आप बेस बनाते हो तो परफॉर्मेंस जो लड़का दे रहा है उसको आप टीम में नहीं इन कर रहे होते हो, मतलब किन बेसिस पे वो काम कर रहे होते हैं, उनकी टेक्निकलिटीज़ क्या होती है वो भी समझ में नहीं आता भाई। तो फिर ये जो लोग भी, अब जैसे आकिब साहब, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि उनका बड़ा कोई इशू है, कोई अन्ना का इशू है, क्या है, तो उस पर भी थोड़ी रोशनी डालें कि ये क्या आकिब जावेद साहब करना चाह रहे हैं, किस तरह से टीम। यार पहले के लोग थे वो कम से कम जो हकदार लड़के होते थे उनको ऊपर ले आते थे, अभी तो समझ ही में कुछ नहीं आ रहा होता है। मेरे भाई मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है टीम चला कौन रहा है। आप तो ये बात कह रहे हो ना कि अबरार और ये वो फलां, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि टीम चला कौन रहा है। आपको समझ में आ रहा है कि आकिब जावेद टीम चला रहे हैं, या माइक हसन टीम चला रहे हैं, या कोई और, या नकवी साहब टीम चला रहे हैं, कौन चला रहा है? हाँ ये तो बिल्कुल समझ में नहीं मुझे तो नहीं समझ में आ रहा, आपको आ रहा है तो आप मुझे रोशनी डालें, आप डालें रोशनी इस पर। यार मुझे तो बस ऐसा लग रहा है कि वो एक तो मुझे नहीं पता ग्राउंड में भी ये जाते हैं या नहीं जाते हैं, लड़कों की असेसमेंट होती है या नहीं होती है, उनको यानी करीब से देखते हैं या नहीं देखते हैं। अच्छा बाज़ दफ़ा हमने पिछले कई सीज़न में देखा कि बाज़ लड़का जो टॉप नहीं करता था, दूसरे तीसरे नंबर पे होता था, लेकिन उसको टैलेंट के ऊपर उठाते थे और फिर वो कहीं ना कहीं परफॉर्म कर जाता था। ये पुराने वक्तों में ऐसा भी होता रहा है। अच्छा फिर हम ये भी रोते थे कि यार ये बिल्कुल नंबर 1 रहा और इसको मौका नहीं मिला, फिर उसको लेट मौका दिया, जैसे कामरान गुलाम की एग्जांपल है, और वो उसको कहते रहे कि एशियन विकेटों पे खेलने का तजुर्बा है, बाहर नहीं खेल सकेगा। फिर उसने साउथ अफ्रीका में परफॉर्म भी कर दिया, एक वनडे उसने जितवा भी दिया, उसके बावजूद जो है वो फिर उसको कॉन्ट्रैक्ट से भी आपने अभी बेदखल कर दिया। तो ये बड़ी ज़्यादती है ना, 5-6 मैच खिलाना किसी भी खिलाड़ी को और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर देना कोई लॉजिक नहीं होता भाई। या तो आप लेके आए हो गलत, तो वो तो आप अपनी गलती मानो, ठीक है कि भाई ये जो हमारा टैलेंट था ये रॉ था, अभी तैयार नहीं है। उसके बाद भी नहीं बनती जगह कि अगर आपने रॉ टैलेंट को ले गए, आ गए, आपने इन्वेस्ट कर दिया है तो आप बाहर कर दोगे, ठीक है। अच्छा फिर वो यार आपकी बात तो खैर मैं अभी जवाब तो मैं देता हूँ आपकी बात का, लेकिन मुझे आपकी बातों में, अपनी बातों में एक मतलब मिसाल समझ में आ रही है कि कुछ खिलाड़ी हैं जो फ़हीम अशरफ हैं और नवाज़ हैं, मिसाल के तौर पे और भी होंगे, ठीक है, लेकिन ये तो बाहर ही नहीं होते। जितनी मुस्तकिल मिजाजी के साथ इनको मौके मिल रहे हैं, तो भाई बाकियों को तो दो ना यार। मीर हमज़ा हो गया, कामरान गुलाम हो गया, तैयब ताहिर हो गया, इनको भी दे दो भाई मौका। अब आपने सऊद शकील की भी अगर आप मिसाल दें, जिस बैट्समैन की तारीफ़ हो रही है कि यार ये हर लिहाज से टेक्निकली साउंड है, उसको आपने एशिया कप उसमें कौन सा चैम्पियंस ट्रॉफी में ओपनर खिला दिया। हाँ ठीक है, आपने तो यहाँ भंड मारा ना कि ओपनर नहीं आएगा। आपने फ़खर जमान को पिछले कॉन्ट्रैक्ट में जलील करा दिया था,
इस दफ़ा के कॉन्ट्रैक्ट में आपने इतना बड़ा नाम तो जलील नहीं कराया, लेकिन आपने जो है कुछ छोटी मोटी हरकतें फिर कर दी। तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देने का मकसद ये होता है कि इस क्रिकेटर से आप बड़ा खुश हुए हैं और ये आपके मुस्तकबिल में बड़ा नाम पैदा करेगा, तो आप इसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देते हैं कि ये आपका एसेट है, इसको हम साल भर पॉलिश करेंगे। वो अब एक मिसाल लूँ मैं सलमान मिर्ज़ा की, वो आए, उन्होंने 2-4 ओवर कराए, 1-2 विकेट ली, आपने उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। और जो बच्चा बेचारा टेस्ट मैच में 5 दिन लगा रहा है, हुरैरा, वो बाहर है, उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया। अभी एक मतलब याद आ गया मुझे, हुरैरा, ठीक है, वो बुरा टैलेंट तो नहीं था, ठीक है, आप कह सकते हैं कि और मज़ीद पॉलिश होने की ज़रूरत है, तो आप उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पिछली दफ़ा क्यों दिया था? अगर उसको पॉलिश होने की ज़रूरत थी तो आपने तभी दिया ना कि उसको हम बेहतर पॉलिश करके आगे ले आएंगे। अब आपने उसको बिल्कुल ही बाहर कर दिया, फारिग कर दिया। टेस्ट क्रिकेट को तो इन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट में बता दिया है टेस्ट क्रिकेटर्स को कि देखो यार, T20 खेल लो, टेस्ट क्रिकेट ना हमारे बस की बात है, ना हम प्रमोट कर रहे हैं, ना हम मैनेज कर रहे हैं। वनडे में आप हाल देख लें कि वनडे में हम T20 समझ के खेलाते हैं और T20 को हम इंशाल्लाह टेस्ट मैच समझ के खेलेंगे, आप देख लीजिएगा आगे।